Hello bachcho, the question says in a game of shooting, a wooden block of mass 950 gram is placed on the top of a vertical pole 19.6 meter high. When the students standing on the top of a building fire bullets from the gun, they move horizontally. The bullet strikes the block, gets embedded in it and dislodges the block from the pole. The winner is declared based on how far from the pole the wooden block would fall. A student who fires the bullet of mass 50 gram with a velocity of 100 meter per second is declared as a winner. Find how far from the pole would the wooden block fall. Take g equals to 9.8 meter per second square. So for this question, we are using a key concept that will be the conservation of momentum. We are using conservation ऑफ मोमेंटम. सो इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे मोमेंटम. अब हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है. पहले मास ऑफ बुलेट देखिए, मास ऑफ बुलेट. सो मास ऑफ बुलेट जिसको हमने m1 ले लिया दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया आपके पास 50 ग्राम. अगर इसको केजी में कन्वर्ट करें तो 50 इंटू 10⁻³ ग्राम हो जाएगा. अगर हम मास ऑफ ब्लॉक की बात करें, उसको अगर हम m2 ले लें तो दैट इज इक्वल्स टू कितना गिवन है आपको, वो गिवन है आपको 950 ग्राम. सो 950 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 950 इंटू 10⁻³ केजी हो जाएगा. ये भी आपका केजी हो जाएगा. ठीक है. अब इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट. सो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मुझे गिवन है दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर देखिए हमने मान लिया कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. फाइनल velocity of bullet and block, final velocity of bullet and block after collision, block after collision, जब उनमें collision हो जाएगा तो उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हमने v मान लिया. तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं. लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक विल बी v. ये v हो गया. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर m1v1 प्लस m2u2. इनिशियल वेलोसिटीज की बात हो रही है, यहाँ पर आप u1 कर लीजिए. यहाँ पर आ जाएगा आपके पास m2 प्लस m1 और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी. अब अगर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पर m2 की वैल्यू कितनी है, तो m2 है आपके पास 950 इंटू 10⁻³ तो 950 इंटू 10⁻³ इंटू u2 की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज जो आपके पास ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. m1 की बात करें तो m1 यहाँ पर 50 इंटू 10⁻³ है. सो 50 इंटू 10⁻³ इंटू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 100 मीटर पर सेकेंड है तो 100 हो गया इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2. अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 हो गया आपके पास 950 और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 हो जाएगा आपके पास 50. तो ये हो गया 0 0 0. तो यहाँ से आ गई आपके पास वैल्यू 9000 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी हो गया. जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये तो 0 हो गया तो 50 इंटू 10⁻³ इंटू 100 अपॉन ये आ गया आपके पास 1000 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू v. अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू आ गई. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने, हाउ फार फ्रॉम द पोल वुड द वुडन ब्लॉक फॉल. तो कितने डिस्टेंस पे वुडन ब्लॉक फॉल करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हमें देखो इस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज भी गिवन है. हमें हाइट गिवन है, हाइट गिवन है दैट इज 19.6. ये रहा आपके पास 19.6 मीटर.
सो हाइट इज 19.6 मीटर हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मीटर है या सेंटीमीटर गिवन है। सो दैट इज मीटर हाइट, ठीक है। अब हमें पता है टाइम ऑफ डिस्टेंस इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है आपका टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो t विल बी इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाइड बाय 19.6 अपॉन, हमें g की वैल्यू कितनी बताई गई है। सो g इज 9.8, g इज 9.8, इसको हटाए तो अपॉन 10 आ गया, इसको भी हटाए तो अपॉन 10 आ गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। एंड 9.8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपके पास 2 सेकेंड्स। अब सो टाइम इज 2 सेकेंड्स एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर टाइम आ गया आपके पास 2 एंड यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आई थी आपके पास, दैट इज 5। सो 5 इंटू 2, तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मीटर। सो वो जो बुलेट है आपका, वो किस डिस्टेंस पे आकर गिरेगा, दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।